नमस्कार, मैं हूँ वैशाली। क्या हम ऐसे राह में चलते किसी से भी बात कर लेते हैं या फिर किसी को भी हमारे घर पर इनवाइट कर लेते हैं कि हाँ भाई, वेलकम टू आवर होम एवरीबॉडी? नहीं ना, क्योंकि हम ऐसे सोचते हैं कि हाँ, इनसे बात करने के लायक है या फिर हमें इन्हें घर बुलाने की मतलब लायक है, इसलिए हम वो काम करते हैं। तो हम अपनी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं सोचते? हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हाँ, इस ये ना हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए लायक है? ऐसा क्यों नहीं सोचते हम? बस इसके लिए ही हमारे टेम्परमेंट इतना बढ़ जाती है, हमारे में इतनी बैड हैबिट्स आ जाती है। बस इसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की, जो अपनी मम्मा के साथ झगड़ा कर कर एक छत के कोने में जाकर बैठ गया था। और उसकी मम्मी भी उसकी गुस्से के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान ना देकर अपनी काम में बिज़ी हो गई थी। तभी आई उसकी मौसी जब घर में आई, पूछी कि राहुल कहाँ है दीदी? तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो मुझ पे झगड़ा करके जाके छत के कोने में जाकर उठकर बैठ गया है। तो वो राहुल के पास गई और उसकी गाल को मसल कर ऐसे कहा, राहुल गुस्सा है मेरे ऊपर? तो उसने कहा कि नहीं, गुस्सा तो हूँ पर तुम पर नहीं हूँ। तो उसकी मौसी ने कहा, चलो ठीक है ना, जिसके ऊपर भी हो गुस्सा थूक दो। फिर वो ऐसे करके ऐसे दूसरी तरफ मुड़ गया वो राहुल। फिर उसने कहा, तुम्हें पता है कैसे गुस्सा थूकते हैं? तो उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। तो उसकी मौसी ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था जो कि न्याय देता था सबको। उसी दिन, मतलब एक दिन की बात है, वो अपनी प्रजा का न्याय कर रहा था। वो प्रजा था किसी का पति, जो कि अपनी पति को रोज मारता था। और उससे राजा ने उसे पूछा कि तुम अपनी पत्नी को इतना क्यों मारते हो? तो उसने कहा कि मुझे गुस्सा आ जाता है, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे कंट्रोल नहीं होता और मैं उसे मार लेता हूँ। तो उसने कहा कि तो गुस्सा निकाल दो ना, क्यों गुस्सा करते हो? तो उसने कहा कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ, पर क्या करूं, मैं गुस्सा को नहीं, गुस्सा मुझे पकड़ कर रखा है। तो राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, एक काम करो, आज तो वक्त हो गया है, तुम अगले दिन हमारे दरबार पर फिर से आओ। वो जैसे ही वो पति अगले दिन उनके दरबार में आया, तो राजा जो थे वो अपने कंधे पर दोनों हाथ को लेके ऐसे कसकर पकड़े थे, ऐसे कसकर पकड़ ही रहे थे वो। तो वो जो पति था वो आया, राजा जी ये आप क्या कर रहे हैं? आप उस खंबे को क्यों पकड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं कहाँ इसको पकड़ा हूँ, ये मुझे पकड़ के रखा है। तो वो जो पति था वो हंसने लगा, पागल हो क्या राजा जी, ये क्या पकड़ के रखे हो, चलो छोड़ो, आप ही उनको पकड़ के रखे हो। तो राजा ने कहा पति को कि अच्छा, गुस्सा तुमको पकड़ के रख सकता है, पर खंबा मुझे पकड़ के नहीं रख सकता। चलो अब तुम अभी ये डिसाइड करो कि तुम गुस्से को पकड़े हो, गुस्सा तुम्हें नहीं। तो मैं ये एडमिट करूंगा कि मैं खंबे को पकड़ा हूं, खंबे मुझे नहीं। तभी पति ने अपनी गलती को माना और तभी से वो अपनी गुस्से को कंट्रोल करने लगा। और उसके बाद से उसकी जो लाइफ है वो एकदम अच्छे से चली रही। वो अपनी पत्नी को और उसके अगले दिन से नहीं मारा। बस ये सुनकर राहुल तो बहुत छोटा था ये समझने के लिए, पर वो हंस पड़ा, क्योंकि उसे ये हंसी आई क्योंकि वो खंबा जो है वो राजा जी को पकड़ के रखा था। पर उसके बाद जब वो बड़ा हुआ तब उसे ये रियलाइज हुआ कि गुस्सा और डर जो होता है वो हमें पकड़ के नहीं रखता, हम उन्हें पकड़ के रखते हैं। हम अपने दिमाग में वो बैठ के रखते हैं। अगर हम उसको त्याग कर देंगे तो हमारी लाइफ एकदम सिंपल हो जाएगी। बस आप भी ये मान लो, और आई होप आपको भी ये कहानी से कुछ सीखने को मिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी या फिर ऐसे ही कुछ आप शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ, तो ये कमेंट सेक्शन आपका ही है, आप मेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।